उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी चित्रकूट में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जहां रानीपुर वन्य जीव विहार को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की सौगात दी है, तो वहीं इको टूरिज्म क्षेत्र में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए जनपद के मानिकपुर ब्लॉक के मारकुंडी वन रेंज के टिकरिया गांव के करीब तुलसी जलप्रपात में प्रदेश का पहला कांच पुल ब्रिज बनने का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। धर्मनगरी चित्रकूट के मानिकपुर विकासखंड क्षेत्र में 60 दशक में राम मूरत सोनी और गया पटेल जैसे डाकुओं ने चित्रकूट के बीहड़ में अपना कदम रखा था। तब से लेकर अब तक सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर डाकू पनपते रहे और खत्म होते रहे, जिससे डाकू ददुआ, बबली, गौरी यादव जैसे 5.5 लाख से भी ज़्यादा के इनामिया डाकू शामिल हैं। इस बीच डाकुओं और पुलिस के बीच मुठभेड़ भी होती रही और डकैतों के खात्मे होते रहे। इसमें कई पुलिस के जवान भी शहीद हुए। जहां सन 2021 में आखिरी बचे डाकू गौरी यादव का एनकाउंटर कर एसटीएफ ने मुठभेड़ में उसे मार गिराया। इन डाकुओं के आतंक के चलते क्षेत्र का विकास रुका हुआ था। अब सरकार बदली और प्रवेश बदले और सरकार ने इस पर बीहड़ क्षेत्र की तरक्की के लिए नई नई योजनाएं बनाई, जिससे प्राकृतिक घटाओं से भरपूर राम की तपोभूमि नगरी चित्रकूट इको टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। इको टूरिज्म के क्षेत्र में कई योजनाएं सरकार धर्मनगरी चित्रकूट में सौगात के रूप में दे रही है। ग्लास ब्रिज बनने का मास्टर प्लान को लेकर प्राकृतिक झरनों को देखते पहुंचेंगे टूरिज्म। स्थानीय लोग काफ़ी उत्साहित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि डाकुओं के खात्मे और सरकार के पॉजिटिव सोच के चलते क्षेत्र का विकास में पंख लग रहे हैं। प्रदेश में एक अनोखा ग्लास ब्रिज होगा, जिसको देखने के लिए अन्य प्रदेश से भी लोग धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचेंगे। भारत का ये चौथा ग्लास का ब्रिज पुल होगा। चित्रकूट में ये ब्रिज बनने के बाद चित्रकूट में काफ़ी विकसित चित्रकूट माना जाएगा। कोलभीर आदिवासी गांव से घिरे इस जलप्रपात का नाम आदिवासी सबरी के नाम पर इसका भी नाम सबरी जलप्रपात रखा गया और झरने पर पहुंचने के पूर्व यहां सबरी के नाम पर एक मंदिर का निर्माण भी किया गया। हालांकि कुछ इस माह पूर्व इस मास्टर प्लान को तैयार करने के लिए पूर्व इस झरने का नाम बदलकर सबरी जलप्रपात की जगह तुलसी जलप्रपात रख दिया गया है। इस प्रदेश स्तरीय ग्लास ब्रिज के निर्माण इको टूरिज्म को पसंद करने वाले पर्यटकों का आगमन इस बीहड़ क्षेत्र में होने से क्षेत्र का विकास निश्चित है। यही नहीं, धर्मनगरी होने के चलते लाखों श्रद्धालु जहां चित्रकूट के मंदिर के दर्शन करने पहुंचेंगे, तो जाहिर सी बात है कि चित्रकूट में इको टूरिज्म के देखने के लिए पुल जरूर पहुंचेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि चित्रकूट भगवान राम की कर्मस्थली है और ये जो ग्लास ब्रिज बन रहा है वो पाठा के उस क्षेत्र में बन रहा है जहाँ पे डकैतों का साम्राज्य था एक लंबे समय तक। डकैत ख़त्म हो गए हैं योगी सरकार में, तो अब पर्यटन में भी इको टूरिज़्म को जो बढ़ावा देने के लिए इस ग्लास ब्रिज को बनाया जा रहा है वो बेहद अहम है। और इसलिए भी अहम है क्योंकि जब हम लोगों ने 3 से 4 साल पहले इस पूरे वाटरफॉल के विषय में मुद्दा उठाया था, तो इसका संज्ञान तत्कालीन जिलाधिकारी थे विशाख जी अय्यर, उन्होंने लिया था और सबसे पहले उन्होंने ही 20 से 40 लाख रुपए इस वाटरफॉल के विकास के लिए दिए थे। और इसके बाद श्रृंखला चलती चली गई और अब मौका आ गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व के बाद कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास ब्रिज ये बन रहा है। सबरी वाटरफॉल जो नाम था पहले, अब जो तुलसी प्रपात के नाम से जाना जाता है। पहले इसे लोग कूड़ी के नाम से भी जानते थे। तो यहाँ से लोगों की भावनाएं हजारों वर्ष से जुड़ी हुई हैं और ये भी कहा जाता है कि महाभारत काल के दौरान जो पांडव थे अज्ञातवास के दौरान वो भी इसी क्षेत्र से गुजरे थे। तो ये बेहद संवेदनशील इलाका है और इको टूरिज्म के लिहाज से इसका विकास चित्रकूट के जो विकास में नए आयाम जोड़ने का काम करेगा। प्रपात पे खड़े हैं, यहाँ पर सरकार का जो प्रस्तावित पुल है, कांच का पुल, यहीं पे बनने जा रहा है और इससे तमाम तरह के रोजगार लोगों को मिलेंगे और पर्यटन का एक बहुत बेहतर बढ़ावा होगा। जब से लोगों को सूचना मिली है कि हमारे क्षेत्र में जो तुलसी जलप्रपात है वहाँ पे कांच का पुल प्रस्तावित हुआ है, जल्द ही बनने जा रहा है, तो लोग काफ़ी उत्सुक हैं और बताते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का पहला कांच का पुल है जो बेहद अद्भुत और शानदार होगा। तो ये बताओ कि कितना आपके क्षेत्र को कितना क्या बढ़ावा मिलेगा इससे रोजगार को लेकर? देखिए, आपको दिखा दें कि यहीं पे वो पुल बन रहा है जो ये जलकुंड है प्रपात का, और बढ़ावा तो बहुत मिलेगा पर्यटन के क्षेत्र में, तो अद्भुत बढ़ावा मिलेगा क्योंकि ये प्रदेश का पहला कांच का पुल है। और वैसे भी पर्यटन की दृष्टि से हमारा क्षेत्र बहुत धनवान है, लेकिन बहुत सी संभावनाएं हैं, लेकिन सरकार अब ध्यान दे रही है तो और जो है पर्यटन की दृष्टि से और समृद्ध होने जा रहा है। क्या नाम आपका? सचिन बंदन। कहाँ के रहने वाले हैं?
मारकुंडी। आप जानते हैं चित्रकूट में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उसी क्रम में इको टूरिज्म द्वारा भी के क्षेत्र में भी राज्य सरकार द्वारा काम किया जा रहा है। अभी हाल ही में रानीपुर टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है और रानीपुर टाइगर रिजर्व में भी गेस्ट हाउस और गेट बनाने का काम चल रहा है। साथ ही साथ वहाँ बगल में एक जलप्रपात है। जलप्रपात में 2 काम सैंक्शन किए गए हैं। एक तो बायोडाइवर्सिटी पार्क का काम सैंक्शन किया गया है जिसमें वहाँ के नेचुरल वेजिटेशन को यूज़ करते हुए कुछ गैजीबोस और पार्क का निर्माण कराया जाएगा जिससे पर्यटकों को वहाँ सुविधा हो। और दूसरा एक ग्लास स्काई ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। ये बहुत खास है क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का पहला है और अभी तक सिर्फ देश में ही सिर्फ एक जगह राजगीर में मौजूद है। उसी मॉडल पे इसको बनाया जा रहा है जिसमें पर्यटक वाटरफॉल के बीच में जाके और वो एक ग्लास का स्ट्रक्चर होगा उसका आनंद ले पाएंगे और ये काम वन विभाग द्वारा कराया जा रहा है। मुझे लगता है इस कार्य से पर्यटकों को वहाँ बहुत सहूलियत होगी और एक बड़ा अट्रैक्शन बनेगा जिससे पर्यटक जलप्रपात और रानीपुर टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में आएंगे। सर, इसका वेट का पता है कितना भार है इस पुल का? ये देखिए, ये जो बनाया जा रहा है ये काफ़ी अच्छी क्षमता का बनाया जा रहा है। उसमें आराम से 10-15 पर्यटक एक बार में जा पाएंगे।